बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे जहाँ बहुत सारे मसलों के ऊपर काफ़ी गर्मा गर्म बहस होती है, उन्हीं में से एक मसला ख़वातीन का कब्रों की ज़ियारत पर जाने से मुताल्लिक़ भी है। तो सोचा हमने कि आज की इस वीडियो में इस मसले के ऊपर कुछ बात की जाए। देखिए, सबसे पहले तो जान लीजिए कि इस बाबत उलमा मुख्तलिफुल ख़याल हैं। बाज़ इस अमल के जवाज़ के कायल हैं और बाज़ उसकी हुर्मत के। अलबत्ता दोनों के पास अपने अपने माकूल दलाइल हैं, बस जिसको जो दलाइल राजा लगे वो उसके तहत अमल कर लें। अमूमन इस सिलसिले में उलमा में जो इख्तिलाफ दर आया है वो दो अहदीस के सबब हुआ। पहली वो हदीस है जिसको इमाम तिरमिज़ी और इब्न माजा सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अपनी सुनन में लाए हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लानत हो कसरत से कब्रों की ज़ियारत करने वाली औरतों पर। वो उलमा जो औरतों के कब्रों की ज़ियारत के मुतलक़न कायल नहीं, वो इस हदीस से इस्तदलाल करते हुए कहते हैं कि जिस शय की कसीर मिक़दार मना हो उसकी कलील मिक़दार भी मना होगी, जैसा कि शराब। भाई नहीं, इसी तौर से यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुबालगे का सीगा इस्तेमाल किया है जिससे कसरत का मफ़हूम अख़ज़ होता है, उससे सिर्फ इस फेल की शनात की तरफ इशारा करना मकसूद है, वगरना कसरत ज़ियारत हो या कभी कभार औरतों के लिए जाना हो, दोनों ही ममनू है। इस राय का इज़हार अल्लामा इब्न तैमिया ने मजमूल फतावा जिल्द 24 सफ़ा 151 में और डॉक्टर सालेह बिन फौजान ने अपनी तालीफ कुरान और हदीस की रोशनी में फ़िक़ही अहकाम व मसाइल जिल्द अव्वल सफ़ा 272 में किया है। इस सिलसिले में जो दूसरी हदीस पेश की जाती है उसको तिरमिज़ी अपनी सुनन में लाए हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों की ज़ियारत करने वाली औरतों पर लानत फरमाई है। औरतों के लिए ज़ियारत क़ुबूर की हुर्मत का क़ाइल गिरोह इस हदीस से इस्तदलाल करते हुए कहता है कि यहाँ हुक्म अमूमी है, जिससे साबित होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मुतलक़न ज़ियारत क़बूर से मना फरमाया है। जबकि उलमा का वो गिरोह जो औरतों के लिए ज़ियारत क़बूर के जवाज़ का क़ाइल है, वो पहली हदीस की बाबत कहता है कि यहाँ मुबालगे का सीगा इस्तेमाल किया गया है जिससे सिर्फ कसरत की मुमानियत होती है, कभी कभार ज़ियारत के लिए जाने की मुमानियत नहीं। जैसा कि हाफिज अब्दुल मन्नान नूरपुरी साहब ने अपने फंदावा बनाम कुरान और हदीस की रोशनी में अहकाम व मसाइल जिल्द अव्वल सफ़ा 267 में लिखा है। इसी राय का इज़हार अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी ने अपनी किताब अहकामुल जनाइज़ में किया है। इसी हदीस की शरह करते हुए अल्लामा शौकानी अपनी किताब नैलुल औतार में इमाम कुर्तुबी का कौल लाए हैं कि हदीस में मज़कूरा लानत ऐसी ख़वातीन के लिए है जो बहुत ज़्यादा ज़ियारत करती हैं, क्योंकि मुबालगे का सीगा इसी का तकाजा करता है। मुल्ला अली क़ारी का रुझान भी इसी शरह की तरफ है, जबकि अल्लामा अब्दुर्रहमान बारकपुरी ने तुहफ़तुल अहवज़ी में इसी को साहिब मसला करार दिया है। इमाम बुखारी अपनी सही में एक रिवायत लाए हैं जिस पर आपने ज़ियारतुल क़ुबूर का बाब बांधा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत के पास से गुजरे जो एक कब्र के करीब बैठी रो रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा, अल्लाह से डर और सब्र कर। अल्लामा यानी उम्दतुल क़ारी जिल्द 3 सफ़ा 86 में इस हदीस की शरह में लिखते हैं कि इस हदीस में मुतलक़ कब्रों की ज़ियारत का जवाज़ मौजूद है, ख्वाह ज़ाहिर मर्द हो या औरत। जबकि इसी हदीस की शरह में अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी फ़तहुल बारी जिल्द 4 सफ़ा 266 में लिखते हैं कि इस हदीस में महल शाहिद ये है कि आपने इस औरत को कब्र के पास बैठने से नहीं रोका और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी काम को बरकरार रखना काबिल हुज्जत है। गोया अगर औरतों के लिए ज़ियारत क़ुबूर हराम होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्ती से उस औरत को वहाँ से चले जाने को कहते या उसके इस फेल पर नकीर फरमाते। फिर ये बात भी साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में ज़ियारत क़ुबूर की मुमानियत कर दी थी, लेकिन बाद में उसकी इजाज़त दे दी थी, और जिस सबब की वजह से इजाज़त दी थी यानी क़ब्र आखिरत याद दिलाती है, उसमें मर्द और औरत दोनों शामिल हैं। यही वजह रही कि कई अहादीस में सहाबियात का कब्रों की ज़ियारत के लिए जाना मिलता है, जैसा कि मुस्तदरक हाकिम में सैयदा फातिमा से मुताल्लिक़ रिवायत आती है कि वो हर जुम्मा अपने चचा सैयदना हमजा की कब्र की ज़ियारत को जाती थी। इसी तरह सही मुस्लिम, निसाई और बहक़ी में रिवायत मौजूद है जिसमें मज़कूर है कि जब सैयदा आयशा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैं कब्र की ज़ियारत करूँ तो क्या कहूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ये दुआ पढ़ो, ए इस घर के रहने वालों तुम पर सलामती हो। अब बजाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ सैयदा आयशा को मना करते ज़ियारत क़ुबूर से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दुआ सिखा रहे हैं। अब अगर ख़वातीन का कब्रों की ज़ियारत करना ममनू होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ये दुआ बताने के बजाय मना फरमा देते कि आयशा
عورتوں کو جائز نہیں کہ قبروں کی زیارت کو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو یہ دعا بتانا ہی اس بات کے جواز پر دال ہے کہ خواتین زیارت قبور کے لیے جا سکتی ہیں۔ اس سے زیادہ صراحت سے ایک روایت جس کو امام حاکم اپنی مستدرک میں، امام بہقی اپنی سنن میں اور علامہ البانی اپنی احکام الجنائز میں لائے ہیں، اور امام ذہبی نے مستدرک کی تلخیص میں اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ سیدہ عائشہ ایک روز اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر کی زیارت کر کے واپس آئیں تو سیدنا عبداللہ بن ابی ملیکہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قبروں کی زیارت سے منع نہیں کیا؟ اس پر سیدہ عائشہ نے جواب دیا نعم ثم امر بزیارتها، یعنی ہاں لیکن پھر ان کی زیارت کی اجازت دے دی۔ یہ روایت بھی ثابت کرتی ہے کہ خواتین بھی زیارت قبور کو جا سکتی ہیں، بشرطیہ کہ کبھی کبھار جائیں اور وہاں جا کر کوئی خلاف شرع کام نہ کریں۔ جہاں تک بات رہی دوسری روایت کی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، تو اس روایت کی بابت علماء کا یہ گروہ کہتا ہے کہ یہ ضعیف ہے، جیسا کہ علامہ البانی نے احکام الجنائز صفحہ 236 میں تصریح کی ہے۔ ہمارے نزدیک بھی راجح موقف یہی ہے کہ مردوں کی طرح خواتین بھی زیارت قبور کو جا سکتی ہیں، تاہم ان کو کثرت سے جانے کی ممانعت ہے۔ واللہ اعلم۔